तो उत्तरकाशी में टनल हादसे के बाद चले रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। पिछले 12 दिन से टनल में मलबे के पीछे 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। मलबा हटाने के लिए कई मशीनें यहां पर लगाई गई हैं, विदेशों से भी मशीनें बुलाई गई हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहां पर ड्रिलिंग है। टनल में फंसे मजदूर जल्द आएंगे बाहर। उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। वर्टिकल ड्रिलिंग से बचाई जाएगी 41 जिंदगियां। उत्तरकाशी में टनल हादसे वाली जगह से एक और अच्छी खबर सामने आई है। 12 से ज्यादा दिनों से टनल में मलबे के पीछे फंसे मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद जागी है, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने अपने प्लान बी को अमली जामा पहनाने की तैयारी पूरी कर ली है। रेस्क्यू टीम का प्लान बी सिलक्यारा टनल के पास वर्टिकल ड्रिलिंग करना है, जिसके लिए उस जगह का चुनाव भी कर लिया गया है जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए बीआरओ की टीम ने 48 घंटे के अंदर टनल से लेकर पहाड़ की उस चोटी तक एक रास्ता भी तैयार कर लिया है जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। जो यहाँ सिलक्यारा एंड में वो ऑलरेडी वर्टिकल जो हमारा जाना था वो ऑलरेडी बोरिंग मशीन हमने पहुंचा दी है साइट पे, और वो मशीन वहाँ ड्रिलिंग शुरू भी हो गई है। सिलक्यारा में वर्टिकल ड्रिलिंग वाली जगह पर मशीन भी पहुंच गई हैं, जबकि कुछ और मशीनों को भी मंगवाया गया है। बैकअप मशीनें ओडिशा से लाई जा रही हैं। ओएनजीसी ने भी बड़कोट की ओर से वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन दूसरा फ्रंट जो सबसे इम्पोर्टेंट और इस फ्रंट के बाद सबसे एक्सेसिबल फ्रंट है वो वर्टिकल ड्रिलिंग का है, और उसके लिए आप देखें कि मशीनें जो है वो पहुंच गई है। ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है, ये आप देखें कि नीचे से अगर आप इसके व्हील्स पर नज़र डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये किसी भी तरीके के टेरेन में, खासतौर पर पहाड़ों पे आसानी से चढ़ जाएगी। और इसी के ऊपर जो है वो आपको मशीन समझ आ रही है। ये मशीन जो है ये ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसके आगे का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो बड़े ड्रिलर्स होते हैं, जो सिलेंड्रिकल शेप के ड्रिलर्स होते हैं जिनको ज़मीन में डाला जाता है, वो इस तरीके से आगे इनके साथ अटैच होते हैं और फिर ये नीचे की तरफ डिगिंग करते हैं, और ये मशीन भी यहाँ पर पहुँच गई है। अगले 18 घंटे मजदूरों के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। सुरंग के अंदर सिलक्यारा की तरफ से ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही है। अब तक 40 मीटर से ज्यादा तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। इसमें 800 mm व्यास के पाइप डाले गए हैं और 60 मीटर तक ड्रिल कर पाइप डाले जाने हैं। जब ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इन पाइप के जरिए एस्केप टनल बन जाएगी, तो इसके अंदर से सबसे पहले इसमें जो एनडीआरएफ है उसके प्रशिक्षित जवान इसमें इस टनल के रास्ते, टनल के दूसरी ओर फंसे श्रमिकों तक पहुंचेंगे, और फिर एक एक करके इस एस्केप टनल के जरिए एनडीआरएफ के जवान उन 41 श्रमिकों को बाहर लाएंगे। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सरकार और एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। तीनों मोर्चों से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सिलक्यारा और बड़कोट यानी सुरंग के दोनों ओर से ड्रिलिंग हो रही है। इसके अलावा वर्टिकल खुदाई भी शुरू हो गई है।